आज़म इस्तेखाम ISTHKAM आज़म इस्तेखाम ये क्या है? ये एक ऑपरेशन है। आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा ऑपरेशन पाकिस्तान क्यों लॉन्च कर रहा है, क्यों चला रहा है। अगर आपने न्यूज़ कभी पढ़ी हो तो आपको पता होगा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म फैल चुका है, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो पाकिस्तान को एक ऐसा मिशन चाहिए था जो रिजॉल्व करे, क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी लाए, वहाँ पे वायलेंस को ख़त्म करे, वहाँ पे टेररिज्म को ख़त्म करे। भाई पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए। क्या चाहिए? पहला चाहिए टेररिज्म ख़त्म हो जाए। पहली चीज़ क्या है? टेररिज्म ख़त्म हो जाए। दूसरा क्या करना है बेटा? वायलेंस ख़त्म हो जाए और वहाँ स्टेबिलिटी आ जाए। अच्छा, टेररिज्म वायलेंस को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ जब हमने वॉर की थी और अफ़गानिस्तान का सपोर्ट नहीं किया था, यूएसए का सपोर्ट किया था, तब से हमारे यहाँ ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हैं। पाकिस्तान ने यूएसए का सपोर्ट किया था, है ना? जब वहाँ पे सरकार इस्टेब्लिश करनी थी तो पाकिस्तान वॉज द मेन बैटल ग्राउंड फॉर यूएसए। तो ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर ज़्यादा अटैक हो। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि भैया चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम है, चाइना ने कहीं ना कहीं हमें इश्यूज़ दे रखे हैं, चाइना हमें ज़्यादा परेशान करता है, कहीं नहीं कहते। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी आर्मी के अंदर इनस्टेबिलिटीज़ हैं, उसको हमें रेगुलेट करना है, इसकी बात वो नहीं करते। बट अगर सच में पाकिस्तान को इस मिशन को सक्सेसफुल करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको प्लान्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर मैनर में प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको हर जगह इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। याद रखिए, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक आर्मी सुप्रीम पावर होती है और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंफीरियर पोस्ट हो। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में आज भी जो पर्टिकुलर आर्मी बैठी है उसकी पावर प्रधानमंत्री के पद से ज़्यादा है। ये कारण है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आती। अगर उनको लगता है कि हमें डिफेंस चाहिए, हम डिफेंस के लिए काम करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली क्या करते हैं? वो उसी डिफेंस के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो वहाँ की जनरल स्ट्राटा है उसके साथ क्या होगा। उन्हें स्ट्राटा से फिर कोई मतलब नहीं होता, मतलब आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं होता, वो उनको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। ठीक, इस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्री में बहुत सारे थ्रेट्स हैं, आर्म्ड रिबेल हो रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अफगानिस्तान की साइड से बहुत सारे आर्म्ड रिबेल हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं भाई? आर्म्ड रिबेल्स का इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग सशस्त्र विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ऐसा अफगानिस्तान को क्या मिला? तालिबान तो पाकिस्तान की देन, तो वो क्यों सशस्त्र विद्रोह करेंगे? ये पाकिस्तान कह रहा है। अभी क्या करेंगे? ये टेररिस्ट को कंट्रोल करेंगे। कैसे करेंगे? सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करके और कनेक्शन बना के, मतलब लोगों को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान स्टेबल होगा, कैसे पब्लिक को प्रॉफिट मिलेगा, कैसे पब्लिक इस चीज़ को रेगुलेट करेगी। आर्मी का काम है आवाम को भी शांत करना, क्योंकि पाकिस्तान की जो इस टाइम की इनस्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है ड्यू टू द अनरेस्ट इन यूथ, ड्यू टू द अनरेस्ट इन पाकिस्तानी सिटीजन्स। वो यकीन नहीं कर रहे पाकिस्तान की सरकार आर्मी दोनों पर। रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट, रीज़न फाइनेंशियल इश्यूज एंड अदर्स। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब किसी कंट्री में होती हैं तो कंट्री भी शांत हो जाती है, कहती भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन्होंने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया है। ये चाहते हैं कि जितने भी टेरर रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी भी टेरर रिलेटेड, टेररिज्म अनएम्प्लॉयमेंट से भी आएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना होने से आएगा, अफगानिस्तान से भी आएगा, जनता के क्रुद्ध होने से भी आएगा। इन्होंने कहा आर्म्ड रिबेल को शांत करने के लिए हमें क्या करना है? जो भी टैक्टिक्स हमको चाहिए हम सारी फॉलो करेंगे आज से। तो अब इन शॉर्ट ये क्या कर रहे हैं? ये पाकिस्तान को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो, कोई भी कंट्री जब फेल होती है ना किसी भी जगह पर, तो उसको ब्लेम करने की आदत है। मान लीजिए आज इंडिया सक्सेसफुल नहीं चलेगी तो इंडिया क्या कहेगी? इंडिया कहेगी यार सरकार ने काम ठीक से नहीं किया। सरकार कहेगी ड्यू टू द वॉर हम काम नहीं कर रहे। हम क्या कहेंगे? हमारे पास एजुकेशन है, नौकरी नहीं मिल रही। फिर सरकार कहेगी आपने वोकेशनल एजुकेशन नहीं दी। फिर आप कहोगे सर आपने कॉलेज नहीं दिए, तो कहेगी कॉलेज कौन से दिए? कहेंगे हमने तो ITI भी खोल रखा है, तुम क्यों गए KGMC? किसने कहा था डॉक्टर बनो? जब तुम्हें पता था आने वाले टाइम पे AI आएगा, तुम्हें पुर्जे खोलने।
उसने तो नहीं कहा ना कि 7 अरब की जनसंख्या के पीछे भागो, उसने कहा भैया 7 अरब AI होंगे उनके पीछे भागो। हमने नहीं माना। फिर कहा किसने कहा था तुमसे BA MA MSc BSc करने के लिए? हमने कहा था 6 महीने में मोबाइल खोलने का कोर्स कर लो, सबकी स्क्रीन बदल बदल के डेली 20,000 कमाओ। फिर आपने कहा सर ये प्रोफेशनल है, कह रहे इससे अच्छा नॉन प्रोफेशनल था, चाय का ठेला खोल देते, MBA वाले BBA वाले, पप्पू चाय वाले, गोलू चाय वाले, और एक बड़ा फेमस है हाँ डॉली चाय वाले, खरबपति हो गए, बड़ा पाव वाली मैम बहुत फेमस हो गई। तो क्या उसने कहा, किसने कहा वही काम करो जो सब करते हैं, आप कुछ नया करो। आप एक दुकान खोलो फ्लाइंग चिकन वाला, और चिकन फेंक फेंक के मारो, लोगों को कैच कराओ, कैच कर लिया फ्री, नहीं कर पाए तो पैसा देना। भाई कैच कर लोगे तो खाएगा ही खाएगा, खाएगा तो गिरा के पैसा ले लोगे, और गिर गया तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा नुकसान होगा। कुछ नया करोगे लोग लेंगे। वो मुँह के पास चाय ले जाता है, लोग लग रहा है झूठी करता है, पर दूर से देखा नहीं करता, फिर पास जाके देखा नहीं करता, फिर और दूर से देखा करता है, फिर पास गया नहीं करता, बस इसी गेम में उसकी दुकान चली। आपके पास टैलेंट है तो सरकार पे ब्लेम देने से पहले जनता को सोचना चाहिए हम क्या है। यहाँ पे जनता नहीं सोच रही, सरकार सोचे, क्योंकि यहाँ पे गुड़गोबर सरकार ने की। यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम तो कहती है कि भाई हमारी कोई गलती नहीं, हमने तुमसे कहा ही नहीं हमें पोर्ट दो। कौन सा पोर्ट को आता है? उसने कहा था हमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो हमसे क्या मतलब है तुम्हारे इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम क्या करेंगे उसको? पहले रोजगार तो दो, कर्जे तो बाद मिलेंगे। तो पाकिस्तान भी यहाँ पे अनस्टेबल होता चला गया। वायलेंस बहुत ज़्यादा है, अफगानिस्तान का रोल है बिल्कुल है। तारीक ए तालिबान पाकिस्तानी, एक ग्रुप है वहाँ का जिसका नाम है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। क्या नाम है? तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। इसको हम क्या बोलते हैं? TTP। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर्म रिबेल करता है पाकिस्तान। कह रहे इसको हमें कर्व करना है। फिर चाइना के बारे में बोली, इन्होंने कहा कि सिटीजन्स की सेफ्टी और इंटरेस्ट को देखते हुए चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस पर ये अटैक कर सकते हैं। इन्होंने कहा ये उस पर अटैक कर सकता है। हम क्या तो बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छी चीज। कम से कम जो कर्जा आ रहा है ना वो तो कंट्रोल होगा। समटाइम लोन्स आर मोर डेंजरस देन एनीथिंग एल्स। तो कर्जे से मुक्त होगे तो आप ज़्यादा बेहतर होंगे। तो इन्होंने कहा कर्जा खत्म हो। ठीक। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके? चैलेंजेस इसके सिंपल से हैं कि अभी इसकी सक्सेस अनक्लियर है। हमने भी बहुत सारा किया ऑपरेशन, ये स्टार वो स्टार, ये क्लियर वो क्लियर, ऑल आउट, सुपर आउट, डबल आउट, एक भी मच्छर मारा टेररिस्ट वाला नहीं। तो ये कह रहे हैं हमने भी एक मिशन बनाया है, बट इसकी क्लियर होने के कितने चांसेस हैं, इसके सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं, अभी ये बिल्कुल अननोन है। हो सकता है ये आज अनाउंस कर रहे हो कि हम ये प्रोफेसर है, कल खबर आए कि सीपैक उड़ गया, तो बात अलग है। क्लास में तो पढ़ाएंगे दुखी होके, पढ़ने से बड़ी खुशी होगी। क्यों होगी?